जय माँ महालक्ष्मी की। आज अघन मास का पहला गुरुवार है और अघन मास यानी कि मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। तो आज आप सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत की कथा। और अगर आप गुरुवार का व्रत धारण करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत धारण करते हैं, तो बृहस्पतिवार व्रत की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन अपलोड होने वाली मार्गशीर्ष मास की कथा भी आप लोग जरूर सुनते होंगे। और अगर आप नहीं सुन पाए हैं तो अभी तक, तो आज इस कथा को सुनने के बाद जरूर सुन लीजिए। और आज आप सुनेंगे महालक्ष्मी की 2 कथाएं, जिन्हें आज सुन लेने मात्र से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो सच्चे मन से इस कथा को श्रवण कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ ही शेयर भी जरूर किया कीजिए। श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी इच्छा हो पूर्ण होती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि माता अष्टधात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हे महालक्ष्मी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशवरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा और पद्म वन में पद्ममालती, वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती और केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वदा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की यह कहानी हुई है। राष्ट्र में उस समय भद्र शवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र था। उसके बाद एक कन्या का वरदान मिल गया। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, जिससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रह रहे हैं और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर में हर रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतान और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों पर लोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह से किया जाए इसके बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकारी की वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज दरबार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं।
परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन मास का माघ का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बात याद आ गई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था, और इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाया, चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी और फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उड़ीसा में लोग माघ मास में अर्थात दिसंबर और जनवरी के महीने में लक्ष्मी देवी की विशेष पूजा करते हैं। जैसे कि अघन गुरुवार का जो व्रत किया जाता है, वैसे तो बहुत सारे स्थानों पर किया जाता है, लेकिन हर जगह की कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेष विधि होती है। तो वहाँ पर जैसे कि उड़ीसा में अघन मास के गुरुवार को, अघन मास के हर गुरुवार को महिलाएं अलग अलग नियम और अलग अलग अनुष्ठानों का पालन करते हुए देवी लक्ष्मी की विस्तृत पूजा करती हैं। मतलब यह पूजा बहुत अधिक विस्तृत तौर पर की जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी अपने भक्तों से मिलने के लिए जगन्नाथ की अनुमति से मंदिर से बाहर निकलती हैं। मतलब जगन्नाथ जी उन्हें स्वयं आज्ञा देते हैं और वह उनसे पूछकर अपने भक्तों को मिलने के लिए जाती हैं। आमतौर पर वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाती हैं जो उनके प्रति समर्पित होता है और जो उनके नियमों और विनियमों के अनुसार उनकी पूजा करता है। तो अब जैसे कि प्रश्न उठता है कि जब जगन्नाथ जी स्वयं ही आज्ञा देते हैं तो फिर माँ लक्ष्मी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो देखिए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है कि एक दिन लक्ष्मी देवी एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर गुरुवार के दिन अलग अलग घरों में घूमने गई
और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी के घर की महिलाएं अभी भी सो रही है और इसीलिए घर की सफाई नहीं हुई थी। फिर लक्ष्मी देवी घर की बुजुर्ग महिला से मिली और उन्हें समझाया कि कैसे उन्हें अपने घर की निरंतर समृद्धि और खुशी के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन बुढ़िया ने लक्ष्मी देवी की बात की कोई परवाह ही नहीं की। जवाब में लक्ष्मी माता ने उस घर में अपना सारा ऐश्वर्य वापस ले लिया और परिवार बहुत गरीब हो गया। उन्हें घर घर जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करना पड़ता था। फिर लक्ष्मी देवी एक गांव में गई जहां पर चांडाल रहते थे। चांडाल कौन थे? सबसे बहिष्कृत समुदाय के, जो कि लाशों को जलाकर अपना जीवन यापन करते थे। तो देवी लक्ष्मी एक ऐसे गांव में गई जहां चांडाल रहते थे और वहां पर वह श्रेया चांडाल के घर गई। श्रेया चांडाल उस दिन लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए व्रत का विधान का पालन कर रही थी। वह बहुत जल्दी उठ गई थी और उसने अपने पूरे घर को साफ किया था और देवी की पूजा के लिए उसने अपने पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया था, संवारा था। यह देखकर लक्ष्मी देवी बहुत प्रसन्न हुई और श्रेया चांडाल को और अधिक ऐश्वर्य का आशीर्वाद भी दिया, जिससे कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। और फिर इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर लौट आई। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ और बलभद्र भी सुबह की सैर के लिए निकले थे। वापस लौटते समय उन्होंने लक्ष्मी देवी को चांडाल के घर से लौटते हुए देखा। अब यह देखकर बलदेव बहुत परेशान हो गए और फिर उन्होंने अपने भाई जगन्नाथ जी से बहुत तीखे शब्दों में बात की। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में जाती रही। वे दूषित लोग हैं और वे किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक चांडाल के घर जाने के बाद भी वह हमारे मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकती है? हमारा मंदिर दूषित हो जाएगा। आपको उसे मंदिर से जाने के लिए कहना चाहिए। अब भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई और अपनी पत्नी के बीच में फंस गए। जगन्नाथ जी ने बलराम को यह कहते हुए शांत करने की कोशिश की कि इस बार लक्ष्मी देवी को माफ कर दिया जाना चाहिए और दोबारा ऐसा न करे, इसके लिए कहा जाना चाहिए। लेकिन बलराम अपने फैसले को लागू करने के लिए बहुत दृढ़ थे कि उसे अर्थात लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और यदि आप लक्ष्मी देवी को मंदिर में आने देंगे तो फिर आपको मुझे छोड़ना होगा। मैं मंदिर से फिर बाहर रहूंगा। चूँकि जगन्नाथ अपने बड़े भाई के बहुत आज्ञाकारी थे, इसीलिए उन्होंने भगवान बलराम के आदेश का पालन किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी को बुलाया और उन्हें सूचित किया कि बलराम के आदेश से उन्हें अब मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। भगवान की इस प्रकार की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विवाह के समय जगन्नाथ ने उसके पिता से वादा किया था कि वह उसकी पत्नी द्वारा किए गए 10 अपराधों को क्षमा कर देगा। उसके अलावा उनकी यात्रा आपत्तिजनक भी नहीं थी, क्योंकि यह सहमति हुई थी कि माघ से इस महीने के प्रत्येक गुरुवार को वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए निकलेगी और प्रत्येक गांव का दौरा करेगी और फिर अपने भक्तों को आशीर्वाद देगी। फिर वह दिन तो छूट गया था, फिर भी अन्यायपूर्ण तरीके से उनको दंड दिया गया। इससे लक्ष्मी देवी बहुत क्रोधित हुई और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दिया कि अगले 12 वर्षों तक उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा और वह केवल उनके द्वारा पकाया और परोसा गया भोजन ही खा पाएंगे। भगवान जगन्नाथ को श्राप देने के बाद लक्ष्मी देवी अपने सभी सहायकों के साथ मंदिर से चली गई। उनके जाते ही मंदिर समस्त ऐश्वर्य से विहीन हो गया। भंडार गृह खाली था। अगली सुबह जगन्नाथ और बलराम नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं आया। देर हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं परोसा गया था। बलराम ने जगन्नाथ जी से पूछा, हमारे नाश्ते का क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों हो गई? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, कोई नाश्ता तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सभी सहयोगियों के साथ मंदिर छोड़ चुकी है, इसीलिए खाना बनाने वाला कोई भी नहीं है। तभी जगन्नाथ और बलराम जी कुछ खाना बनाने के लिए घर की रसोई में दाखिल हुए। अपनी मालकिन को मंदिर से निकाले जाने से नाराज होकर लक्ष्मी देवी के साथियों ने रसोई के सभी ओवन तोड़ दिए थे। इसके बाद जगन्नाथ और बलराम खाना पकाने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए भंडार कक्ष में गए, लेकिन उन्हें भंडार कक्ष भी खाली मिला, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने अपना सारा वैभव वापस ले लिया था। उस समय तक दोनों भाई बहुत भूखे थे। लक्ष्मी देवी से वंचित होने और भूख से पीड़ित होने के कारण उन दोनों ने भीख मांगने का फैसला किया। यद्यपि भगवान के पास समस्त ऐश्वर्य और ब्रह्मांड के पालन करता है, फिर भी वे इस विशेष लीला के माध्यम से अपने भक्त की महानता साबित करने के लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह भिक्षा मांगने निकले। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और बलराम ब्राह्मणों के भेष में घर घर भिक्षा मांगने के लिए शहर शहर में गए। कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। लक्ष्मी से वंचित होने के कारण वे दोनों अत्यंत अशुभ दिखते थे, अतः कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। किसी ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उन्हें अपने दरवाजे पर भी नहीं आने दिया।
अब इसी बीच लक्ष्मी देवी के आदेश से सूर्यदेव ने अपनी गर्मी बढ़ा दी। दोनों भाइयों को बहुत गर्म रेत पर बहुत कठिनाई से चलना पड़ा। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी और वे एक तालाब के पास आकर खुश थे, जहाँ वे अपनी प्यास बुझा सकते थे। अब जैसे ही वे दोनों भाई तालाब के पास पहुँचे, अचानक सारा पानी सूख गया। आखिरकार वे कुछ कोमल पत्तियां खाने के बारे में सोचते हुए एक पेड़ के पास पहुँचे, लेकिन जैसे ही पेड़ के पास पहुँचे, पत्तियां तुरंत सूख गई और मुरझा गई। अब दोनों भाई बहुत भूखे थे। आमतौर पर वे दिन भर में कई बार खाते थे, जैसा कि राजा इंद्रधुम्न ने बहुत पहले अनुरोध किया था कि वास्तव में वे इतनी बार खाते थे कि खाने के बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ धोए कि दोबारा खाने का समय आ गया था। दोनों भाई इस पद्धति का पालन कर रहे थे और दिन भर वह लगातार खाते रहने के आदी थे। फिर भी अब लगभग पूरा दिन बीत चुका था और अब भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। जल्दी ही दोनों भाई एक मंदिर में पहुंचे, जहां हाल में ही प्रसाद वितरण हुआ था। कई लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर लौट रहे थे। जगन्नाथ और बलराम एक महिला के पास पहुंचे। दयालुता के कारण वह अपने में से कुछ भोजन देने के लिए तैयार हो गई थी। उसके पास कुछ मुरमुरे थे जो उसने देवताओं को चढ़ाए थे और वो उसे भाइयों के साथ साझा करने में प्रसन्न थी। जैसे ही जगन्नाथ और बलराम को देने के लिए मुरमुरे उठाए, लक्ष्मी देवी के निर्देश से एक तेज हवा चली और सारे मुरमुरे उड़ गए। दोनों भाइयों ने फिर से कुछ खाने का मौका खो दिया। अब आखिरकार उन्होंने कुछ लोगों से पूछा कि वे खाना लेने के लिए कहाँ जा सकते हैं। किसी ने उन्हें चांडाल के एक गांव में निर्देशित किया, जहां एक बहुत ही परोपकारी व्यक्तित्व रहता था। जगन्नाथ और बलराम उस घर में गए और कुछ खाने को मांगा। अब यहाँ गृह स्वामी उन्हें खाना खिलाकर बहुत खुश था, लेकिन बलराम चांडाल के हाथ का बना खाना खाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि वह खुद ही खाना बनाकर खाना चाहते थे। उन्होंने गृह स्वामी से कुछ कच्ची खाद्य सामग्री मांगी और खाना पकाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा, और बलराम के अनुरोध के अनुसार खाना पकाने की सभी सुविधाएं तैयार की गई। एक नया ओवन बनाया गया और खाना बनाने के लिए सभी कच्ची सामग्री और मिट्टी के बर्तन उपलब्ध कराए गए। बलराम ने जगन्नाथ जी को भोजन बनाने के लिए कहा और स्वयं स्नान करने चले गए। इसी बीच जगन्नाथ ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन खाना बनाना तो दूर, वह तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सके। कुछ देर के बाद बलराम स्नान करके भोजन तैयार होने की आशा में वापस आए। आखिरकार खाने के लिए बैठने के बारे में खुशी से सोच ही रहे थे कि दुर्भाग्य से उनके आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि जगन्नाथ खाना बनाने में सक्षम ही नहीं थे, क्योंकि वह तो लकड़ी में आग भी नहीं लगा सकते थे। अब इससे बलराम बहुत दुखी हुए और उन्होंने जगन्नाथ जी को उनकी असमर्थता के लिए डांटा और स्वयं भोजन तैयार करने लगे। लेकिन जब बलराम ने लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश की तो वह जली ही नहीं, बल्कि बहुत सारा धुआं पैदा हो गया। पूरा घर धुएं से भर गया, जिससे सभी की आंखें जलने लगी। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे और सभी खांस रहे थे। तब जगन्नाथ और बलराम जी ने सोचा कि घर के मालिक से कुछ पका हुआ भोजन मांग ले। उन्होंने घर के मालिक से खाना देने के लिए अनुरोध किया। अब घर की दासियां भाइयों की सेवा में लग गई। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे इस बात पर सहमत हुए कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था। वास्तव में यह उतना ही स्वादिष्ट था जितना कि यह मंदिर में था। जब इसे लक्ष्मी देवी के द्वारा पकाया गया था, भोजन के अंत में कुछ मीठा केक परोसा गया। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में भोजन के अंत में केक परोसती थी। जगन्नाथ और बलराम सोचा कि घर में लक्ष्मी देवी निवास कर रही होगी। भगवान आश्वस्त थे कि लक्ष्मी देवी ने स्वयं ही स्वादिष्ट भोजन पकाया था, अन्यथा किसी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने अपने भोजन के अंत में विशेष केक लिया था। बलराम जगन्नाथ जी के बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मी देवी से बात नहीं कर सकते थे या उनका सामना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके छोटे भाई की पत्नी है। वह उड़ीसा का रिवाज है, वहाँ पर छोटे भाई की पत्नी से बड़े भाई बात नहीं करते, मतलब पर्दे का रिवाज होता है। छोटे भाई की पत्नी और बड़े भाई में फिर बलराम ने जगन्नाथ जी से कहा कि लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर मंदिर में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी को बताएं कि उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर छोड़ने से मना नहीं किया जाएगा, और जब तक वह हमेशा मंदिर में वापस आती हैं, तब तक वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जा सकती हैं। और जगन्नाथ के पास आने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई। उन्होंने जगन्नाथ से वादा किया कि जगन्नाथ प्रसाद का सम्मान करने के लिए निम्न जाति और उच्च जाति के बीच कोई अंतर नहीं होगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में जाति और धर्म से परे सभी को प्रसाद
प्रसाद परोसा जाता है। ब्राह्मण और चांडाल एक ही थाली में प्रसाद पा सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। इस कथा का सीधा सार यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जाति का कोई बंधन नहीं है, बल्कि घर को साफ सुथरा रखना मतलब घर में सफाई रखना, सुबह जल्दी उठना और नियम पूर्वक माता लक्ष्मी की पूजा करना, बस इतने मास से ही महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और विशेष रूप से अघन मास को जो गुरुवार होता है वह तो सबके लिए विशेष होता है। कोशिश करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके उठकर घर की साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। गुरुवार महालक्ष्मी की पूजा विधि वीडियो चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग इस व्रत को करते हैं तो पूजा करते हैं तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, और व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पूजा जरूर कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।